चंद्रशेखर आजाद का प्लान, क्रांति और मायावती ने अपनाया साइलेंट रास्ता। बिहार के बाद यूपी में पंचायत चुनाव होंगे सेमीफाइनल, 2027 में फाइनल। दलित राजनीति के इस महाभारत में कौन है कृष्ण, कौन बनेगा अर्जुन? एक विचारधारा के दो नेता जिनके रास्ते अलग हैं लेकिन मंजिल एक, दोनों के तरीके अलग हैं लेकिन मकसद एक। ठीक उसी तरह जिस तरह आजादी की लड़ाई में एक गांधी थे, दूसरे सुभाष चंद्र बोस। दोनों की मंजिल भी एक थी, रास्ते लेकिन अलग अलग थे। चंद्रशेखर आजाद ने मुखर क्रांति का रास्ता चुना और बहन जी ने अपने वोटर की तरह साइलेंट रहकर काम करने की कसम खाई है। हम कुछ सबूत आपके सामने रखेंगे और कुछ तथ्यों से आपको अवगत करवाएंगे जिन्हें देखकर उन लोगों की पोल खुल जाएगी जो इन दोनों नेताओं के समर्थकों को लड़वाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। क्योंकि जब तक ये दोनों नेता और उनके समर्थक लड़ते रहेंगे तब तक काशीराम के सपने को साकार कर पाना नामुमकिन ही रहेगा। चंद्रशेखर आजाद संसद के बाहर खड़े होकर देश के हर मुद्दे पर मुखरता से अपनी आवाज उठाते दिखते हैं। वो अपने लोकसभा क्षेत्र में गांव-गांव जाकर लोगों की समस्या को सुनते नजर आते हैं और बच्चे और बुजुर्गों से मिलते नजर आते हैं। इसी को देखकर कुछ सोशल मीडिया बहादुर कहते हैं कि बहन जी तो कुछ कर नहीं रही, वे साइलेंट हो गई हैं। तो उनके लिए ये जानना जरूरी है कि हर चुनाव में यही साइलेंट बीएसपी की सबसे बड़ी ताकत रही है और साइलेंट वोटर ही उनकी पहचान रहा है। लेकिन फिर भी उन लोगों को समझाने के लिए कुछ उदाहरण देना जरूरी है। पहला, जब गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बाबा साहेब पर बयान दिया और उस पर बवाल हुआ तो मायावती ने मुखरता से अपनी बात रखी और पूरे देश में बीएसपी के प्रदर्शन हुए। दूसरा, जब आरक्षण में वर्गीकरण की बात आई तो चंद्रशेखर आजाद के साथ मायावती ने भी अपना समर्थन भारत बंद को दिया। ये तो हुए पुराने काम। अब सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? दोनों के लिए ही 2027 का चुनाव लिटमस टेस्ट होने वाला है। तो चंद्रशेखर आजाद खुलकर प्रबुद्ध सम्मेलनों के जरिए अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। मायावती ने आदेश दिया कि पूरे प्रदेश में कैडर कैंप लगाए जाएं। दूसरे दलों के स्थानीय लेकिन प्रभावशाली लोगों को बसपा में शामिल कराया जा रहा है, जिसका मकसद पहले पंचायत चुनाव में छाप छोड़ना और बाद में 2027 पर निशाना लगाना है। इसलिए पार्टी इसे प्रयोगशाला के तौर पर देख रही है। मायावती का प्लान है कि पंचायत चुनाव में बड़ी संख्या में मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग के लोगों को चुनाव लड़ाया जाए, जिससे ये पता चल सकेगा कि कितने मुस्लिम बीएसपी के साथ जुड़ रहे हैं। ये वही सोशल इंजीनियरिंग है जिससे बहन जी ने 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। उसमें दलित और मुस्लिम का गठजोड़ था, ब्राह्मणों का तड़का लगा था। लेकिन ये सारे काम मायावती बिना शोर शराबे के करना चाहती हैं, इसलिए हर एक गांव को टारगेट किया जा रहा है। छोटी छोटी सभाओं के जरिए लोगों को फिर से जोड़ा जा रहा है। लेकिन 9 अक्टूबर को बीएसपी एक बार फिर काशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में एक बड़ी रैली करने वाली है, मतलब 100 सुनार की और 1 लोहार की। उस दिन मायावती अपना पूरा प्लान जनता के सामने रखेंगी और बताएंगे कि चंद्रशेखर आजाद जैसी समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ क्या उनका गठबंधन होगा या नहीं। क्योंकि गठजोड़ के दौर में किसी के लिए भी अकेले सरकार बनाना आसान नहीं। बीजेपी इतनी मजबूत स्थिति में होते हुए छोटे छोटे दलों को अपने साथ रखती है, तो क्या आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी एक साथ नहीं आ सकते? क्योंकि दोनों की मंजिल तो एक ही है। दोनों ही दलितों के भले का दावा करते हैं, दोनों ही पार्टियां समाज के लिए बदलाव लाना चाहती हैं। तो क्यों ना एक ही रास्ते पर चलकर मंजिल तक पहुंचे। आप भी इस बारे में अपनी राय कमेंट करके दे सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या समाज के लिए अब इन दोनों नेताओं को अपनी तलखी मिटाकर एक साथ आ जाना चाहिए या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।